साथियों, सभी का स्वागत है। 9 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर की सीरीज है। ये करंट की सी सुपर टेट स्पेशल करंट और विविध के साथ होगी, जहाँ पे 10 प्रश्न होंगे और उसकी विस्तृत व्याख्या होगी हिंदी और अंग्रेजी में। 2 भाषाओं में प्रश्न होंगे। इसके अलावा ये अन्य महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा, चाहे वनडे हो, पुलिस हो, लेखपाल, बीडीओ, पीसीएस, केवीएस, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए आज के महत्वपूर्ण 9 अप्रैल के करंट की सीरीज को पढ़ते हैं और इसकी प्रश्नों के जवाब भी देते हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? शिलोंग मेघालय, अहमदाबाद गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। सभी साथी जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शिलोंग मेघालय, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन शिलोंग मेघालय में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में की जा रही है। आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न सीरीज के अगले प्रश्न में। हाल ही में फॉर्म ईजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, आमिर खान। सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा आमिर खान। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब सही है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। हाल ही में फॉर्म ईजी ने बॉलीवुड स्टार आमिर खान के साथ अपना नवीनतम अभियान शुरू किया। फॉर्म ईजी एक भारतीय हेल्थ केयर ऐप और ई कॉमर्स टेलीफॉर्म है। सिद्धार्थ शाह फॉर्म ईजी के वर्तमान सीईओ हैं। गोदरेज अप्लायंसेज के आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। अगला प्रश्न आपके सामने। देश का तीसरा सबसे मूल्यवान उद्यम बनाने के लिए एचडीएफसी और किस बैंक का विलय होगा? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। इसमें से कोई नहीं। तो आइए इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। एचडीएफसी बैंक, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी होगा। आइए हम इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ मिलकर। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे मूल्यवान ऋणदाता 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे में देश के सबसे बड़े बंधक ऋणदाता एचडीएफसी लिमिटेड का अधिग्रहण करने पर सहमत हुआ। सौदा प्रभावी होने के बाद एचडीएफसी बैंक का 100% सार्वजनिक शेयरधारक ग्राहकों के पास होगा और एचडीएफसी के मौजूदा शेयरधारकों के पास बैंक का 41% हिस्सा होगा। आज के चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWE इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अगर आपने भी इस प्रश्न का जवाब ए दिया है, इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWE इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना को 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क और पक्के घोषणा के साथ जोड़ा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की पिछले साल पक्के टाइगर रिजर्व 2027 डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज स्लाइंड एंड रिस्पॉन्स शायद अरुणाचल प्रदेश को अपनाया था। आइए हम बढ़ते हैं इसके साथ इसके और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। प्रश्न नंबर 5। लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया? मीनाक्षी लेखी, स्मृति जुबिल ईरानी, किरेन रिजिजू, नितिन गडकरी। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा मीनाक्षी लेखी। मन ए वालों के जवाब सही हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ मिलकर। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक वेबसाइट मंदिर 360 लॉन्च किया। मंदिर 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी स्थान के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम के दर्शन कर सकता है, जिससे लोगों को जोड़े रखने के साथ साथ सभी का जीवन सुविधाजनक हो जाता है। हाल ही में भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स निम्न में से कौन बने? शिव नादर, गौतम अडानी, राधा किशन दमानी, लक्ष्मी मित्तल। गौतम अडानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ मिलकर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी की कुल नेटवर्थ $100 बिलियन हो गई है। इसके साथ ही वह दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी अब ब्लूमबर्ग के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं। किस बैंक को NRL द्वारा SSG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया? ICICI बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। जी हाँ, HDFC बैंक मतलब बी वालों के जवाब सही होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित भवन हो गया एक समारोह में HDFC बैंक लिमिटेड को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया। 1980 का बच्चन सिंह केस निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? आरक्षण, मृत्युदंड, इच्छा मृत्यु, दहेज। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। मृत्युदंड से संबंधित है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ मिलकर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्स हाई कोर्ट्स के मृत्युदंड के फैसले के 30 तरीकों पर चिंता जाहिर की है। बच्चन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मृत्युदंड की संवैधानिकता पर मुहर लगाई थी। इसके साथ ही जजों के लिए एक फ्रेमवर्क भी जारी किया था कि वे आजीवन कारावास मृत्युदंड के फैसलों के बीच कितने बातों का ध्यान रखें। आज का प्रश्न नंबर 9 है। सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन रहिएगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश की डेली करंट की सीरीज की लिंक और सभी क्लासेस की लिंक आपको मिलेगी। सभी क्लास निःशुल्क, देशहित में, राष्ट्रहित में आप सभी के लिए है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 4 समझौते और कई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर हुए? भूटान, नेपाल, जापान, बांग्लादेश। बांग्लादेश इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर नेपाल है। आपका नेपाल होगा। 20 प्रश्न का सही जवाब है। अभी वो भारत यात्रा में आए थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली सहयोगी शेर बहादुर देउबा ने नई दिल्ली में मुलाकात की, कई परियोजनाओं की शुरुआत की और विभिन्न क्षेत्रों में 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नेपाल पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य बनने, रेलवे में तकनीकी सहयोग, पेट्रोलियम उत्पाद वितरण और पेट्रोलियम में क्षेत्र में तकनीकी अनुभव साझा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज का आखिरी 10वां प्रश्न है। हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने? आज की करंट थोड़ी लेट से मिल रही है, बाकी अभी 6 और 7 अप्रैल करंट बची हुई है। वो आपको रविवार के दिन में 2 बार करके क्रमवार रूप से हम करंट की सीरीज उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने? प्रश्न नंबर 10 का जवाब जरूर दीजिएगा। कार्लोस अल्वाराडो, सरदार बहिर मुहम्मदोव, विक्टर ओरबन, ग्रेबियल बोरिक। यहाँ पर होगा विक्टर ओरबन, मतलब सी वालों के जवाब सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसी के साथ आज की सीरीज समाप्त होती है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने 2022 के लिए देश के आम चुनाव में शानदार जीत से कार्यालय में लगातार चौथी बार जीत हासिल की। उनकी दक्षिणपंथी पार्टी कुल 98% मतगणना में 53.1% हासिल किया। मई 2010 में प्रधानमंत्री की भूमिका को संभालने के बाद 58 वर्षीय पहले से यूरोपीय संघ में सरकार के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रमुख हैं। इसी के साथ आज की सीरीज समाप्त होती है। आप लोग टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। घर बैठे सभी क्लास और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चल रही है और घर बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।